छात्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है जैविक विविधता एवं संरक्षण में जैविक विविधता के छत के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जैविक विविधता के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में जैविक विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ डायवर्सिटी के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में चर्चा करने। आइए हम सबसे पहले चलते हैं जो है संरक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ जो है कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? संरक्षण के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन के बारे में चर्चा। ध्यान दीजिएगा, संरक्षण का अर्थ सुरक्षित बनाए रखना। संरक्षण का अर्थ जो होता है सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात किसी वस्तु को क्षति या नष्ट होने से बचाए रखना। प्रकृति और जो है प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के संदर्भ में संरक्षण का आशय पूरे जीवमंडल अर्थात वातावरण तथा वन्य पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण से है, जिससे हम इस जैविक विविधता को हानि पहुंचाए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी मानव कल्याण हेतु इससे अधिक से अधिक या अधिकतम लाभ उठा सकें। फिर समझिए, संरक्षण का अर्थ है सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात किसी वस्तु को नष्ट होने या क्षति होने से बचाना या बचाए रखना। प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के संदर्भ में संरक्षण का आशय संपूर्ण जीवमंडल वातावरण तथा जो है वन्य पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण से है, जिससे हम इस जैविक जो है विविधता को कोई हानि पहुंचाए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी मानव कल्याण हेतु इससे अधिकतम लाभ उठा सके। इसी को जो है संरक्षण कहा जाता है या जैविक विविधता का जो संरक्षण कहा जाता है। अब आइए जैविक विविधता का संरक्षण तथा इसके जो है दूसरा पॉइंट चलते हैं, जैविक विविधता का महत्व तथा जो है इसके संरक्षण की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड नेसेसिटी ऑफ इट्स कंजर्वेशन। किसके बारे में चर्चा करने? जैव विविधता के महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, जैविक विविधता के महत्व तथा इसके खतरे एवं संरक्षण की आवश्यकता को निम्न प्रकार से जो होता समझा जा सकता है, जिसमें यहाँ पर जो है 5 पॉइंट जो है दिया गया, लेकिन और शेष इसके आगे दिए जाएंगे। तो इसमें जो है जैविक विविधता के महत्व तथा इसके खतरे और संरक्षण की आवश्यकता को निम्न प्रकार से जो है समझा जा सकता है। ये प्रथम है, इसके संदर्भ में प्रकृति एवं जो है जीवमंडल का जो है अस्थायित्व। प्रथम पॉइंट है प्रकृति एवं जीवमंडल का अस्थायित्व, यानी परमानेंस ऑफ नेचर एंड बायोस्फीयर। प्रकृति एवं जीवमंडल का जो है अस्थायित्व, परमानेंस ऑफ नेचर एंड बायोस्फीयर। कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में अपने विविध जैविक एवं अजैविक पारिस्थितिक पुनर्वेशन नियंत्रण प्रक्रियाओं के कारण प्रकृति स्वयं में एक बहुत ही जो है संतुलित जीवन आश्रय तंत्र है, और मनुष्य जो है इस आश्रय तंत्र का एक तंत्र है। अतः इसका जो है संरक्षण और इसे प्रदूषण मुक्त रखना स्वयं मानव के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एवं जीवमंडल के अस्थायित्व के बारे में ध्यान दीजिएगा। अपने विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक पारिस्थितिक पुनर्निवेशन नियंत्रण प्रक्रियाओं के द्वारा जो है या प्रक्रियाओं के कारण प्रकृति स्वयं में एक बहुत ही संतुलित जीवन आश्रित तंत्र है, और मनुष्य इस तंत्र का एक अंश है। अतः इसका जो है प्रकृति का संरक्षण और इसे प्रदूषण मुक्त रहना स्वयं मनुष्य के जो है अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक। जैसे यदि हम एक उदाहरण देते हैं, यदि हम सर्पों को नष्ट कर देते हैं तो सर्प अधिकांश क्या खाते हैं? चूहों को खाते हैं, तो चूहों की संख्या जो है अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए जो है सर्पों और चूहों दोनों का जो है संरक्षण आवश्यक होता है। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं, नैतिक महत्व, इथिकल वैल्यू या इथिकल इंपॉर्टेंस के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा? नैतिक महत्व या इथिकल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की वर्तमान जो है वन्य जीवन संपदा लगभग जो है 3.7 अरब वर्ष के जैव विकास का जो है ये परिणाम है,
इसमें एक बार यदि कोई भी जीव जात जो होती है विकसित हो जाती है तो दोबारा उसका विकास जो है असंभव है। अतः एक बार अगर वो जीव जात नष्ट हो जाती है तो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य के लिए किसी जात को या जीव जात को नष्ट करना घोर अनैतिकता है तथा समस्त जीव जातियों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है। नैतिक महत्व के बारे में फिर समझिए। जो है पृथ्वी की वर्तमान वन्य जीवन सभ्यता लगभग 3.7 अरब वर्ष के जो है वर्ष के जैव विकास का जो है परिणाम है। इसमें एक बार विकसित जीव जात का दोबारा विकास जो होता संभव नहीं होता, अर्थात दोबारा विकास असंभव होता है। इसलिए एक बार जो जीव जात नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है, क्या होती है, अगर समाप्त हो जाती है तो सदा के लिए समाप्त हो जाती है, दोबारा विकसित नहीं होती है। इसलिए मनुष्य के लिए किसी जात को जो है जीव जात को या वन्य जीव को जो है नष्ट करना जो है एक घोर अनैतिक क्रिया है तथा समस्त जीव जातियों का जो है संरक्षण करना इसलिए मानव का जो होता मौलिक कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट चलते हैं ऐतिहासिक एवं जो है शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में? ऐतिहासिक एवं शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा करने, हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, देश विदेश पुरातन जो है देश विदेश में जो है पुराने या पुरातन चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, बर्तनों, सिक्कों, जो है पुस्तकों, परिधानों में वस्त्रों, शस्त्रों, औजारों इत्यादि जो है बड़े जतन से जो होते हैं एकत्र करके उन्हें संग्रहालय में संरक्षित जो होता रखा जाता है। ऐसे संग्रहालय जो होते हैं वो ज्ञानवर्धक होते हैं या ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति भी जीव जातियों का एक संग्रहालय है जो विकास की संपूर्ण कहानी को या जीवों के विकास को जो है क्रमबद्धता को वो सजो कर जो है रखा हुआ है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण भी जो है ऐतिहासिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो होता महत्वपूर्ण है। फिर से आइए ऐतिहासिक एवं शैक्षिक महत्व के बारे में ध्यान दीजिएगा। देश विदेशों में या देशों विदेशों में पुराने चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, बर्तनों, सिक्कों, पुस्तकों, परिधानों में वस्त्रों, शस्त्रों, औजारों इत्यादि जो है बड़े जतन से जो होते एकत्र करके जो है इत्यादि को बड़े जतन से बड़े हिसाब से एकत्र करके संग्रहालयों में जो होता सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे संग्रहालय या म्यूजियम जो होते हैं वो ज्ञानवर्धक होते हैं। इसलिए जो इस प्रकार जो है इसी प्रकार प्रकृति भी जो है ये जीव जातियों का एक संग्रहालय है जो जीवों के विकास की कहानी को या स्टोरी को जो है या विकास के क्रम को संजो कर रखा है। इसलिए प्रकृति का जो है संरक्षण भी ऐतिहासिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो होता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए जीनी बैंक या जीन बैंक क्या क्या महत्व है संरक्षण में। तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के फसली पौधों, घरेलू या एवं पालतू जो कह सकते हैं घरेलू तथा घरेलू पशुओं की नई उन्नत प्रजातियों के जीनी संवर्धन के लिए लाभदायक जीन वैज्ञानिकों को प्रायः जो होता है इन जो है वन्य पौधों एवं पशुओं से जो है मिलती जुलती जातियों से जो होते हैं प्राप्त होते हैं। इसलिए इनका संरक्षण जो होता आवश्यक होता है। फिर आइए जीनी बैंक, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के फसली पौधों एवं घरेलू पशुओं की नई उन्नत प्रजातियों के जो है जीनी संवर्धन के लिए लाभदायक जीन वैज्ञानिकों को जो है प्रायः इन वन्य पौधों एवं पशुओं से मिलती जुलती जंगली जातियों से प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है इनका जो होता संरक्षण जो होता महत्वपूर्ण होता है या आवश्यक होता है। नेक्स्ट आइए वैज्ञानिक महत्व संरक्षण में। वैज्ञानिक महत्व क्या है जैव विविधता के संरक्षण में, जो है साइंटिफिक वैल्यू क्या है इसका या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के लिए मेढकों, चूहों, सफेद चूहों, खरगोशों, बंदरों, सर्पों, जो है कुत्तों इत्यादि कई प्रकार के वन्य जो है जंतुओं पर जो होता है प्रयोगात्मक परीक्षण जो होता करना आवश्यक होता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो है ये जैविक विविधता का संरक्षण जो होता आवश्यक होता है। फिर से ये वैज्ञानिक महत्व में जहाँ जीव विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान के विकास के या प्रगति के लिए जो है चूहों, मेढकों, सफेद चूहों, खरगोशों, बंदरों, सर्पों, कुत्तों इत्यादि पर जो है इत्यादि कई प्रकार के वन्य जीवों या जंतुओं या प्राणियों पर जो है
प्रयोगात्मक परीक्षण करना आवश्यक होता है, या परीक्षण होता है, या प्रयोगात्मक कार्य होता है। इसलिए जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो होते जैविक विविधता का संरक्षण जो होता है आवश्यक होता है या महत्वपूर्ण होता है। छात्रों, अब चलते हैं अगला जो है सौंदर्य बोधि एवं सांस्कृतिक महत्व, एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो है जिसके कारण जैविक जो है विविधता का संरक्षण आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। किसके बारे में? सौंदर्य बोधि एवं सांस्कृतिक महत्व के बारे में ध्यान दीजिएगा। वन्य जीवन जो होता है अत्यंत जो होता मनमोहक होता है। इसका सौंदर्य एवं प्राकृतिक जो है दृश्य जो होता देखने लायक एवं प्रशंसनीय करने योग्य होता है, ना कि जो है इसे बाधित एवं नष्ट करने योग्य होता है। इसके अवलोकन से या देखने से हमें जो है शांति एवं उल्लास की अनुभूति होती है, तथा चित्रकारों, कवियों, मूर्तिकारों, लेखकों इत्यादि के हृदय में जो है इसके अवलोकन से या इसके दृश्य को देखने से नए विचारों एवं कल्पनाओं का जो होता सृजन होता है। इसलिए जो है जैविक संरक्षण का जो होता है विविधता का जो है जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। फिर समझिए सौंदर्य बोधि एवं सांस्कृतिक महत्व के बारे में ध्यान दीजिएगा। वन्य जीवन जो होता अत्यंत जो होता मनमोहक होता है। इसका सौंदर्य एवं प्राकृतिक दृश्य जो है देखने लायक एवं जो होता है प्रशंसनीय योग्य होता है, ना कि बाधित एवं नष्ट करने योग्य। इसके अवलोकन से हमें शांति एवं उल्लास की अनुभूति होती है, तथा कवियों, मूर्तिकारों, लेखकों, चित्रकारों इत्यादि के हृदय में इससे नए नए विचार एवं कल्पनाओं का जो होता सृजन होता है। इसलिए जो होता है जैविक विविधता का संरक्षण जो होता आवश्यक होता है। नेक्स्ट आइए आर्थिक महत्व। इसके संरक्षण में आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्यों आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण ध्यान दीजिएगा। जैविक विविधता का जो है या वन्य जीवन का मनुष्य के लिए व्यापक जो है महत्व है। जैसे चमड़ा, ऊन, फर, हाथी दांत, मांस, अंडे, चर्बी, तेल, हड्डियां, सुगंधित द्रव्य, कामोत्तेजक तथा अन्य औषधियां, जलाऊ एवं इमारती लकड़ियां, जंगली फल फूल, जड़ी बूटियां, शहद, मोम, चपड़ा, राल इत्यादि लाभदायक वस्तुएं होती हैं, हमें वन्य जीवों से जो होते प्राप्त होते हैं, क्योंकि वन्य जीवों में इन सब वस्तुओं के स्रोतों का प्राकृतिक नवीनीकरण होता है। ध्यान दें, उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त हमें वन्य जीवों से जो है कुछ अन्य अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कीट एवं पक्षियां जो होती हैं, फसली एवं जो होता है उद्यानिक पौधों में जो है या बगीचे वाले पौधों में जो होते हैं वो परागण क्रिया के रूप का परागण क्रिया करते हैं या परागण क्रिया में भाग लेते हैं। तथा कुछ पक्षी एवं जो होते हैं वन्य प्राणी जो होते हैं स्तनधारी फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में महत्व में फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में भाग लेते हैं। तथा कुछ वन्य जन जीव जो है वन्य प्राणी जो होते हैं सर्कसों एवं चिड़ियाघरों में जो है हमारा मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार हरे पौधों से हरे पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करके उसके बदले में वायु में जो होते हैं O2 ऑक्सीजन को छोड़कर जो है वायुमंडल को जो होते शुद्ध बनाते हैं। इसलिए आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी जो है जैविक विविधता का संरक्षण जो होता आवश्यक होता है। फिर समझिए वन्य जीवन का मनुष्य के लिए व्यापक जो है आर्थिक महत्व है। जैसे चमकियों के जैसे चमड़ा, ऊन, फर, हाथी दांत, मांस, अंडे, चर्बी, तेल, हड्डियां, सुगंधित द्रव्य, कामोत्तेजक एवं अन्य औषधियां, जलाऊ इमारती लकड़ियां, जंगली फल फूल, जड़ी बूटियां, शहद, मोम, चपड़ा, राल इत्यादि जो होते हैं हमें वन्य जीवों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वन्य जीवों में इन वस्तुओं के स्रोतों का प्राकृतिक नवीनीकरण जो होता रहता है। उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त हमें वन्य जीवों से कुछ अन्य अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। जैसे अनेक पक्षी एवं कीट जो होते हैं फसली एवं उद्यानिक पौधों में परागण क्रिया में भाग लेते हैं, परागण क्रिया करते हैं। तथा कुछ पक्षी एवं स्तनधारी फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में भाग लेते हैं। तथा कुछ जो है वन्य प्राणी जो होते हैं चिड़ियाघरों या सर्कसों में हमारा मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार जो है हरे पौधे जो है वायु से CO2 को ग्रहण करके उसके बदले में वायु में ऑक्सीजन मुक्त करके वायुमंडल में जो होते हैं शुद्ध वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट आइए अज्ञात महत्व। इसका अज्ञात महत्व
इसके बारे में कैसे क्या है जैविक विविधता का संरक्षण का ध्यान दीजिएगा। कभी भी हम जो है प्रकृति या वन्य जीवों का जो है उसके जो है पूरे जो है महत्व को नहीं जान सकते हैं। हम कभी भी जो है या हम कभी भी जो है इसके पूरे महत्व को नहीं जान सकते हैं। फिर से समझिए, अज्ञात महत्व में हम कभी पूर्णतया नहीं जान सकते हैं जंगलों या अभ्यारण्यों में जो है कितना मानव कल्याण छिपा है। ये पूर्णतया हम कभी भी पूरी जानकारी हमको नहीं हो सकती है। जैसे कि पेरिस या पेरू देश के सिनकोना वृक्ष में जो है क्विनीन की उपस्थिति का पेनिसिलिन जो है कवक जो होता है पेनिसिलियम के पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक गुणों का यदि पता नहीं चलता तो जो है संक्रामक जो है गंभीर संक्रामक रोग मनुष्य का जो होती विनाश कर देते हैं। इस प्रकार अनेक ऐसी चीजें हैं जो वन्य जीवों से हमें प्राप्त होती हैं परंतु हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, अर्थात वो महत्व जो है अज्ञात है। इन सब जो है इत्यादि कारणों से जैविक विविधता का जो होता संरक्षण जो होता आवश्यक होता है। अब आइए संरक्षण की योजना कब बनी। वन्य जीवों के संरक्षण की योजना कभी कभी एक नंबर सवाल में आता है कि वन्य जीव संरक्षण की स्थापना कब हुई। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एवं जीवमंडल की व्यापक विनाश से उत्पन्न विपत्तियों एवं एहसास लोगों को जो है इसी शताब्दी में हुआ, जिससे जो है प्रकृति एवं जीवमंडल के संरक्षण का विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया। इसलिए 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है पर्यावरण योजना यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है भूमि एवं वन्य जीव जातियों के संरक्षण की योजना बनाने हेतु जो है या बनाने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भारत सहित 58 देशों के प्रकृति संरक्षण विशेषज्ञों का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें वन्य जीवन या संरक्षण की वन्य जीवों के संरक्षण की योजना बनाई गई। फिर समझिए संरक्षण की योजना कब बनी। प्रकृति एवं जीवमंडल के व्यापक विनाश से उत्पन्न विसंगतियों या विपत्तियों एवं एहसास लोगों को जो है वर्तमान शताब्दी में हुआ, जिससे जो है प्रकृति एवं जीवमंडल के संरक्षण का विचार जो है अंतरराष्ट्रीय पर उभर कर सामने हुआ। इसलिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण योजना जो है यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत से भूमि एवं वन्य जीव जातियों की संरक्षण की योजना बनाने हेतु जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भारत सहित 58 देशों के प्रकृति संरक्षण विशेषज्ञों का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें संरक्षण की एक व्यापक योजना जो है वो बनाई गई। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।